नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। उनके विचार मेरे लिए अपरिचित नहीं थे। जिन तपस्वियों ने हमारे वनवास के दौरान हमसे भेंट की थी, उन्होंने इसी प्रकार की बातें कहकर मुझे अपने भाग्य के समक्ष समर्पण करने के लिए समझाया था। मैंने उन पर अविश्वास नहीं किया, किंतु मैं उनसे सहमत भी नहीं थी। सौंदर्य और भय से भरे इस संसार ने मुझे बहुत मजबूती से जकड़ रखा था। मुझे इसमें अपना न्यायपूर्ण स्थान चाहिए था, शायद आगे अन्य जन्म में भी, परंतु मुझे अपने प्रतिशोध का संतोष इसी जन्म में चाहिए था। युद्ध उसी दिशा में जाएगा जहां इसे जाना चाहिए, जिस तरह मैंने अपनी पुस्तक में इसे निर्धारित किया है। व्यास ने कहा, मेरे लिए यह नाटक देखने जैसा है और मैं उससे अधिक इसके लिए दुखी क्यों हूँ। मेरे चेहरे पर हठी भाव देखकर वो रुक गए। परंतु मैं यहाँ दर्शन समझाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, वही जो मैंने नेत्रहीन राजा को दिया है, एक विशेष दृष्टि जिससे तुम युद्ध के महत्वपूर्ण अंशों को दूर से देख सको। मैं झटके से गहरी सांस लेते हुए उनके इस उपहार की विशालता को समेटने का प्रयास कर रही थी। मैं एक स्त्री होकर वह देखने वाली थी जिसे आज तक किसी स्त्री, बहुत कम पुरुषों ने भी नहीं देखा था। क्या धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार कर लिया? उसमें अपने पुत्रों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम भुगतते हुए देखने का साहस नहीं था। ऐसे कर्म जिन्हें उसने स्वयं अपने अनुपयुक्त स्नेह के कारण बढ़ावा दिया था। इसके स्थान पर उसने कहा कि मैं वह दृष्टि उसके सारथी व विश्वास पात्र संजय को दे दूं। संजय उसे युद्ध का हाल बताएगा। उसका अंत होने तक उसे दुख होगा, क्योंकि संजय शब्दों को चबाता नहीं। परंतु तुम्हारे भीतर अपने समय के विशालतम दृश्य को देखने का साहस है? क्या तुम अटल रहकर अन्य लोगों को कुरुक्षेत्र में हुई घटनाओं के विषय में बता सकोगी? कारण यह है कि केवल साक्षी, न कि अभिनेता, सत्य को जानता है। मुझे संकोच हो रहा था, मैं भयभीत थी। पहली बार मेरा उल्लासोन्माद क्षीण हो रहा था और मैं युद्ध के दूसरे पक्ष से अवगत हो रही थी, हिंसा व पीड़ा। मुझे युद्ध में पीड़ा झेलते हुए लोगों से कम पीड़ा नहीं होने वाली थी। और क्या मुझे किसी भी प्रकार धृतराष्ट्र से कम ग्लानि का अनुभव होगा? इस युद्ध के लिए क्या अपने ढंग से मैं भी उतनी ही उत्तरदायी नहीं थी जितना कि वह था? शायद जीवन भर की त्रासदी का समाचार एक पंक्ति में संदेशवाहकों के माध्यम से ही सुनाना श्रेष्ठकर था। मैंने गहरी सांस ली। शब्दों के बाहर आने तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मुझे आपका उपहार स्वीकार है। मैं ये युद्ध देखूंगी और इसे सुनाने के लिए जीवित रहूंगी। यही न्यायोचित है, क्योंकि इस युद्ध को आरंभ करवाने में मेरा भी योगदान है। पुत्री, अपने आप को इतना श्रेय मत दो। व्यास की मुस्कान सदा की बात विडंबनात्मक थी। बाद में उसके विषय में सोचने पर मुझे उसमें छिपी करुणा का पता लगा। इस युद्ध के बीज तुम्हारे जन्म से बहुत पहले बोए जा चुके थे। हालांकि शायद तुमने इसे थोड़ा उकसाया तो है, तथापि मैं तुम्हारे निर्णय से प्रसन्न हूँ। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मस्तिष्क के उस बिंदु को छुआ जो तीसरे नेत्र का स्थान माना जाता है। मैंने स्वयं को न जाने किस बात के लिए तैयार कर लिया। शायद दिव्य संगीत का एक फव्वारा, एक चकाचौंध प्रकाश। ये दिव्य व्यास का स्पर्श हताशापूर्ण ढंग से सामान्य था। वह किसी चिड़िया के पंख की सरसराहट से अधिक कुछ नहीं था। मैंने आसपास देखा, सब कुछ पहले की भांति लग रहा था। वो झुटपुटे में मैं अपने पतियों को भी नहीं देख पा रही थी। क्या व्यास मेरे साथ मजाक कर रहे थे? तुम्हें संदेह हो रहा है? चिंता मत करो, कल से आरंभ होकर अगले 18 दिनों तक, क्योंकि यह नरसंहार इतने ही दिन तक चलेगा, तुम इस युद्ध का प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षण देखोगी। वह पीछे परछाई में चले गए। उनकी दाढ़ी की स्पष्ट सफेदी को छोड़कर अंधकार सब कुछ निकल गया। रुकिए, मैं चिल्लाई। आपने कहा कि आपने इस युद्ध की कथा पहले ही लिख दी है, तो मुझे बताइए कि इसमें विजय किसकी होगी? क्या नाटककार से उसके नाटक का चरम उत्कर्ष पूछना उचित है? परंतु इस मामले में मैं तो नाटककार भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतिहासकार हूँ। नियत समय से पूर्व अंत बता देना मेरी धृष्टता समझी जाएगी। ओ मेरी पत्नी, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था
तुम आज भी उतनी ही अधीर हो। इतना कहकर वो गायब हो गए। तुम कहाँ हो पांचाली? मैंने युधिष्ठिर को पुकारते हुए सुना। अब हमें रात्रि भोजन के लिए नीचे चलना चाहिए, हमें कल के लिए तैयार भी होना है। मैंने उसे अपना हाथ थाम लेने दिया और मैं उसके शिष्टाचार का अनमनी ढंग से उत्तर देती गई। हम धुआं उगलती मशाल की रोशनी में अपने शिविर में पहुंचे। सेवकों ने ताड़ पत्रों से एक कच्चा ढांचा खड़ा कर दिया था, जो युद्ध समाप्त होने तक हम स्त्रियों के लिए आवास का काम करने वाला था। उन्होंने रेशमी पर्दों और चंदन की अगरबत्ती से वातावरण को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया था, और वह अपने साथ एक संगीतकार को भी लाए थे, जो एक तारा बजाने के साथ उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। धीमी आवाज में गाता था, तथापि वातावरण में तूफान से पहले की अशांति थी, और चादर के नीचे का फर्श पत्थरों के कारण सख्त था, जिसके कारण कुंती को बैठने में परेशानी हो रही थी। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। एक बार मेरा महल मुझसे छिन गया तो फिर सभी स्थान, चाहे वह हवेली हो या झोपड़ी, मेरे लिए एक समान थे। जब हम भोजन करने के लिए बैठे तो मेरे पुत्र और उनके पीछे ध्री व शिखंडी भी आ गया। उन्होंने मृदु भाव से नहीं तो शिष्टता से अवश्य मेरा अभिवादन किया, और मुझे पता था कि मुझे इससे संतुष्ट रहना चाहिए। मैं उन लोगों से इतना कुछ कहना चाहती थी, किंतु अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ध्री परेशान लग रहा था। शिखंडी ने, जिसे मैंने बहुत समय से देखा नहीं था, अपने बाल बढ़ा लिए थे। उसके कारण उसका चेहरा संदिग्ध लगता था। एक ओर से पुरुष और किसी दूसरी ओर से स्त्री। मेरे पुत्रों ने कवच धारण कर रखे थे, हालांकि अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु उनके लिए यह इस नए और रोचक खेल का अंग था। मैं बहुत चाव से उनके कवच पर अटखेलियां करते अग्नि प्रकाश को देख रही थी। मुझे याद नहीं कि जब उन्होंने मेरे पैर छुए तो मैं आशीर्वचन में उन्हें मैंने क्या, और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यद्यपि अन्य माताओं की तरह मुझे इस अवसर पर उनके लिए चिंतित होना चाहिए था, तथापि मैं बिल्कुल भयभीत नहीं थी। ब्यास की शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया था। मुझसे ऐसा लग रहा था मानो मैं नदी में गिर गई थी, मानो मैं उन लोगों से, जिन्हें मैं आज तक सर्वप्रिय मानती रही, बहुत दूर किसी जल प्रपात की ओर बहती जा रही थी। कहीं दूर मुझे बहते हुए पानी का स्वर सुनाई दे रहा था, अथवा वह क्या घबराहट में लोगों के चिल्लाने की आवाज थी। शीघ्र ही प्रवाह तेज होकर मुझे अपने साथ बहा ले जाने वाला था। मैंने अपने आसपास के चेहरों को देखा। वह सब पत्थर के बने, कठोर और भावहीन लग रहे थे। मेरी व्याकुलता पर किसी का ध्यान नहीं गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतरी संसार में कैद था, वहीं जहाँ वह स्वयं को इस शानदार नाटक के समर्थक की तरह देख रहा था। कृष्ण ने, जिन्होंने तंबू में अंत में प्रवेश किया, मुझे प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। बाद में जब उन्होंने अलविदा कहा तो उन्होंने एक और गूढ़ बात मेरे कान में कही कि यह शरीर पुराने वस्त्रों जैसा है, इसलिए इसे छोड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। उस रात किसी समय मैं अपने तंबू से बाहर निकलकर आकाश में चांद को देख रही थी, जो बहुत बड़ा और तांबे जैसा दिखाई दे रहा था। मुझे खगोल विद्या का इतना ज्ञान नहीं था कि मैं समझ पाती कि यह संकेत शुभ है अथवा अशुभ। नीचे खाली स्थान पर, जहाँ किसी समय सरस्वती नदी बहती थी, मुझे सहसा कुछ हलचल दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि वह कोई वन्य पशु होगा, किंतु वह एक स्त्री थी जो नागफनी के पौधे इकट्ठे कर रही थी, जिन्हें लोग कभी कभी भोजन की कमी होने के समय खाते थे। वह रुक गई और सतर्क होकर मुझे देखने लगी। चंद्रमा के प्रकाश में मैंने देखा कि वह अत्यंत दुर्बल थी, और उसकी साड़ी पर पैबंद थे और उसमें गांठें बंधी हुई थी। मेरे विचार से वह किसी पैदल सैनिक की पत्नी थी जो शिविर में रह रही थी। मैंने यह सोचकर उसे संकेत किया कि मैं उसे एक मुद्रा दे दूंगी। वह स्त्री थोड़ा आगे आई और बड़ी आंखें खोलकर मुझे देखने का प्रयास करने लगी। अचानक वह मुड़ी, फिर उसने अपने हाथों को इस तरह झटक दिया कि मैं उस मुद्रा को पहचानकर चकित रह गई। उसके बाद वह वहां से भाग गई। वह संकेत बुरी नज़र के विरुद्ध किया गया था। मैं वहीं जम सी गई। मुझे पता था कि मुझ में पहचान लिया गया था। मेरे गंदे और उलझे हुए बालों से मुझे कोई पहचान सकता था। क्या मुझे लोग इस प्रकार देखने लगे थे? इतने समय तक मुझे लगता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं मानती थी कि दुर्योधन के हाथों हुए मेरे अपमान के कारण इस देश के लोग, विशेषकर स्त्रियां, मेरे साथ सहानुभूति रखती थी, और यह वनवास के दौरान अपने पतियों के साथ मैंने जो कष्ट सहे थे, उसके लिए लोग मेरी प्रशंसा करते थे। जब मैंने नीचे विशाल पांडव समर्थकों को देखा तो मैंने अनुमान लगाया था कि
इन सैनिकों ने मेरे पतियों का साथ देने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि हमारे मनोरथ में वह हमारा समर्थन करते थे। अब मुझे लगा कि उनमें से अधिकतर के लिए वह सिर्फ उनका कार्य था, गरीबी और भुखमरी से बचने का सिर्फ एक विकल्प। यह भी हो सकता था कि उन्हें उनके अधिपतियों द्वारा जबरन सेना में भर्ती किया गया था। निस्संदेह ऐसे लोगों की पत्नियों के लिए मैं दुर्भाग्य की सूचक थी। एक ऐसी स्त्री जिसने उनके पतियों को उनके घरों से अलग कर दिया था, एक चुड़ैल जो अपने हाथ के एक इशारे से उन्हें विधवा बना सकती थी। कटु मुस्कान के साथ मुझे विचार आया कि हमें अपनी प्रतिष्ठा के विषय में कितना कम पता होता है। किंतु बीच बीच में सोते जागते हुए मैंने एक स्वप्न देखा जो युद्ध समाप्त होने तक मेरा अंतिम स्वप्न था। कृष्ण मुझसे बात कर रहे थे। जब उन्होंने बोलने के लिए मुख खोला तो मुझे उसके भीतर संपूर्ण पृथ्वी, सभी लोग और उनके साथ घूमते हुए ग्रह एवं अग्निमय उल्काएं दिखाई दे रही थी। उन्होंने जो बात मुझे शाम को कही थी वही फिर से कही, परंतु इस बार वह मेरे समझ में आ गई। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, समय आने पर आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर अपने कर्म करती है। इसलिए विद्वान लोग जीवित अथवा मृत किसी के लिए भी दुख नहीं करते। मैंने अपने भीतर खोजा तो पाया वह सच कह रहे थे। यह सत्य था कि हमारी विजय हो अथवा पराजय, हम जिए अथवा मरे, दुख मनाने का कोई कारण नहीं था। मेरी आत्मा नई तलवार की बात चमक रही थी। जिस तरह शुद्ध इस्पात को जंग छू भी नहीं सकता, उसी तरह दुख अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकता था। मैं हल्कापन महसूस कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन का नाटक उसी प्रकार उद्घाटित हो रहा था जैसे होना चाहिए था। क्या यह मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं इसमें भागीदार थी? सुबह जब मैं उठी तो मेरा हृदय एक बार फिर निराश हो गया। मैंने कृष्ण के कहे शब्दों को दोहराया, किंतु वह मेरी जिह्वा पर पत्थर की तरह जड़ हो गए। मुझे नहीं पता कि उन शब्दों ने मुझे इतना प्रसन्न क्यों कर दिया था। कुछ ही मिनटों में खुले आकाश के बादलों से बने चित्र की तरह वह बिखरने लगी और मैं उन्हें याद तक नहीं कर पाई। यद्यपि मुझे पिछली रात्रि में देखी उस स्त्री का चेहरा अच्छी तरह याद था। हमारे भीतर ऐसा क्या है जो हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक छवियों का इतना गहरा प्रभाव छोड़ देता है? मैंने दोबारा उसे अपने विरुद्ध हाथ उठाए देखा तो मेरे भीतर एक भयानक संदेह पैदा हो गया। क्या मैंने अपनी क्षुद्र संतुष्टियों के लिए अपने पतियों और शायद समस्त राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया था? युद्ध की सुबह मैं अत्यंत थकी हुई थी और पीड़ा महसूस कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे सिर से कांटेदार पाट के रेशे भरे हुए थे। पूरी रात टुकड़ों में स्वप्न के दौरान मेरे तंबू के अंधकार के बाहर चेहरे संलीन होते रहे। मेरे पति, मेरे पुत्र, ध्रुव और अंत में पुरातन विचित्र नेत्रों वाला एक पुरुष। जब वो दिखाई दिया तो मैं फिर सैया पर लेटी नहीं रह सकी। यद्यपि सूर्य उदय नहीं हुआ था और युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था, मैंने पहाड़ी के ऊपर जाने का निर्णय किया। पिछली रात मैंने व्यास से अपनी वार्ता अथवा उनके द्वारा दिए गए उपहार के विषय में किसी को नहीं बताया। सच कहूँ तो मुझे स्वयं उसमें पूरी तरह विश्वास नहीं था। अभी मैंने सिर्फ अपनी सेविका को, सुभद्रा को यह बताने के लिए कहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ताकि वह मेरे लिए चिंतित न हो। मैंने यह भी कहा था कि चूंकि मैं प्रार्थना में लीन रहूंगी, इसलिए कोई मुझे परेशान न करे। यह झूठ भी नहीं था। युद्ध देखते समय मैं देवताओं से अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए प्रार्थना भी तो करने वाली थी। क्या यह विश्वासघात होगा यदि उन लोगों में से कोई शत्रु पक्ष की ओर से लड़ रहा हो? ऊपर चढ़ते समय मैंने सुना कि नाद करने वाले योद्धाओं को तैयार होने के लिए कह रहे थे। अश्वों की उत्तेजना भरी हिनहाट सुनाई पड़ रही थी, वह जानते हुए कि कुछ अति महत्वपूर्ण होने जा रहा था। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरा हृदय भी प्रत्याशा के कारण तेजी से धड़कने लगा था। यदि व्यास ने सत्य कहा होगा तो मैं इस महान दृश्य की साक्षी, अपने पक्ष की एकमात्र साक्षी, एकमात्र स्त्री साक्षी बनने वाली थी। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, किंतु इसमें मेरी भूमिका गौरवपूर्ण होगी। यद्यपि जब मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, मेरी चाल मेरी इच्छा से विरुद्ध धीमी होने लगी। मेरे पैर मुझे ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे। मेरी आंखों पर जबरदस्त भार पड़ने लगा। मैं बैठ गई। मुझे नहीं पता कि मैं पत्थर पर बैठी थी अथवा जमीन पर। मुझे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं पड़ रहा था।
मुझे सूर्य की उष्णता का भी एहसास नहीं हो रहा था, जिसे मैं सदा से चेतनावस्था समझती थी। उसमें से जब मुझे बाहर निकाला गया तो मैंने महसूस किया कि जो भूमिका मैं अब निभाने वाली थी उसका पांचाली के गौरव से कोई संबंध नहीं था। जो बल मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा था उसकी प्रहारक कठोरता का भी मैं अपने शरीर के प्रत्येक कोशिका में महसूस कर रही थी। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा उपयोग करने वाला था। मैं भयभीत थी, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। शेष युद्ध के दौरान मैं प्रतिदिन सुबह पहाड़ी पर चढ़ जाती थी और इस अवस्था में, जिससे बेहतर शब्दों में मैं समाधि कह सकती हूँ, चली जाती थी। पूरे दिन मुझे न भूख लगती थी न प्यास। हालांकि शाम होने तक मैं पूरी तरह थक जाती थी और मुश्किल से वापस नीचे आ पाती थी। इस दौरान मेरे बाल सफ़ेद हो गए और मेरे तन से मेरा मांस पिघलने लगा। जब सुभद्रा ने देखा कि यह सब क्या हो रहा है, यदि उसे समझ में नहीं आया, उसने मेरे साथ एक सेविका को भेजा ताकि वह मुझे पानी पिला सके। सिर्फ वही एक वस्तु थी जो मैं पी पाती थी, और फिर शाम को मुझे सकुशल वापस नीचे ले आया। उस लड़की ने मुझे बाद में बताया कि मैं कभी हंसती तो कभी रोती थी, जिससे वो डर जाती थी। कभी कभी मैं किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाती थी। मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं। यद्यपि अपने शेष जीवन में मैं कुछ छवियों को भुला नहीं सकूंगी जो मेरे सामने प्रकट होती थी, जिसके लिए मैं बाद में शब्द खोजने का प्रयास करूंगी, और कुछ इतनी भयावह थी कि वो सदा मेरे भीतर ही कैद हो गई। मैंने सोचा था कि मुझे दृश्यों को दूरबीन से देखने जैसा एहसास होगा, किंतु मैं गलत थी। सच में सुदूर होने वाली घटनाएं भी मुझे ऐसे ही दिख रही थी, मानो वह मुझसे कुछ ही दूरी पर घट रही हूँ, परंतु यह कम से कम था। उदाहरण के लिए मैंने कौरव सेना के सबसे आगे अपने चांदी जैसे रथ में बैठे सफेद बाल वाले भीष्म को देखा। उनकी ध्वजा पर स्वर्णिम ताड़ का वृक्ष बना हुआ था। वो अपनी सेना को यह कहते हुए उत्साहित कर रहे थे कि आज रणभूमि में प्राण देने वाले सभी सैनिकों के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए थे। उनके चेहरे पर ओज व विचित्र प्रसन्नता थी और उनके शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि मैंने भी उनकी बात को मान लिया। परंतु जब मैं उनके चेहरे को देख रही थी, वो पानी पर बनी छवि की तरह हिलने लगा। उनकी थकान मुझे अपने शरीर में महसूस हो रही थी। उनका हृदय इतना भारी हो रहा था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वो श्वास कैसे ले रहे होंगे। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो दृष्टि मिली थी उससे मैं लोगों के मुखौटों को भेद कर उनके अंतर तक देख सकती थी। यह सोचकर मैं उल्लसित होने के साथ साथ भयभीत भी हो गई। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा और उस संकेत की आशा करने लगी जो भीष्म ने कहा था कि वह सत्य होगा। परंतु मेरे ऊपर आकाश रिक्त असहज नीला रंग लिए दमक रहा था। यदि युद्ध ने भीष्म जैसे महात्मा को भी कपटी बना दिया था, तो हमारे जैसे शेष लोग क्या आशा कर सकते थे। मैंने दुर्योधन को तेजी से दौड़ते हुए देखा, मानो कर्ण के मैदान में कोई सर्प भाग रहा हो। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, पहले शिखंडी को मारो। भीष्म को कोई अन्य नहीं मार सकता। जब तक भीष्म हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम अजय हैं। उसके स्वर्ण मुकुट के नीचे उसका चेहरा पतला दिख रहा था और पांडव सेना को देखते हुए उसकी आंखें जलते कोयले के समान लग रही थी। यदि जब उसने देखा कि कुछ योद्धाओं ने उसके आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया था, तो उसके चेहरे की कठोर रेखाएं थोड़ी कोमल हो गईं। उनके कंधे पर एक एक करके हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी निष्ठा को सदैव याद रखूंगा। वह भी उसे देखकर मुस्कुराए। ग्रीष्म काल में पटरी पर चमकती गर्मी की तरह उनके भीतर जागृत होते प्रेम और उसके आदेश पर अपने प्राण गंवाने की इच्छा को देखकर मैं हैरान थी। उसने एक संदेशवाहक को निकट बुलाया, अपने शिरोभूषण में से एक रत्न निकालकर उसे दे दिया। यह भानुमति को देना और उससे कहना कि मैं शीघ्रातिशीघ्र उसके पास आऊंगा। उसके बाद उसकी आंखें गहरा गईं और वह रणभूमि में किसी को ढूंढने लगा। कर्ण कहाँ है? उसने पूछा। तुम में से एक जाओ और उससे कहो कि दुर्योधन ने बुलाया है। मुझे आज अपने मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। समाधि की अवस्था में मेरी श्वास असमान होने लगी और प्रत्याशा से मेरे हाथ कांपने लगे। यद्यपि इससे पहले कि मैं कर्ण को देख पाती, मेरी दृष्टि पांडव सेना की ओर चली गई। यह अपेक्षाकृत कितनी छोटी लग रही थी। उसके भव्य मध्य में राजा के प्रतीक स्वरूप सफेद छत्र के नीचे युधिष्ठिर खड़ा था। उसका चेहरा निस्तेज और दुर्बल लग रहा था।
हृदय से वह जब भी युद्ध नहीं चाहता था और ना ही वह चाहता था कि अपने स्वार्थ के लिए हजारों लोगों की मृत्यु की जाए। उसके निकट हमारे सबसे पराक्रमी सैनिकों से घिरा शिखंडी खड़ा था। एक तरफ का नेतृत्व भीम कर रहा था और दूसरी का नकुल सहदेव। मैं ध्री को देखने लगी। वह विन्यास के पिछली ओर था और अपने कांच और चांदी के रथ पर सेना के बीच से गुजरता हुआ वह विभिन्न अधिकारियों को निर्देश देता जा रहा था। मेरे पुत्र घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे चल रहे थे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वह प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मुझे चिंता थी इस रणभूमि में उपस्थित था। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त होगा तो पता नहीं इनमें से कितने लोग लौट पाएंगे। अब मेरी दृष्टि रणभूमि के एक छोर पर हो रही विचित्र गतिविधि पर पड़ी। अर्जुन का स्वर्णिम रथ हमारी सेना को पार करता हुआ तेजी से किसी अनजान प्रदेश की ओर जा रहा था। इस समय जब युद्ध बिल्कुल सिर पर आ पड़ा था तो वह उसे उस ओर क्यों ले जा रहा था? क्या उसे नेतृत्व करने के लिए सेना के शीर्ष पर नहीं होना चाहिए था? मैं कृष्ण को उसके पीछे 6 घोड़ों वाले रथ को हाँकते हुए देख रही थी। अपनी कलाई के हल्के से झटके से वह कितनी कुशलता से उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। अपनी चाबुक से उन्होंने कौरव पुत्रों की ओर संकेत किया कि जिन्हें अर्जुन उतनी ही अच्छी तरह जानता था जितना स्वयं को पहचानता था। और फिर अर्जुन ने अपना प्रिय गांडीव नीचे रख दिया और अपना मुंह अपने हाथों से में छिपाकर रोने लगा। अंतिम क्षण में अर्जुन के विषाद और उत्तर में अर्जुन की निष्क्रियता से बाहर निकलने के लिए कृष्ण द्वारा दिए गए प्रवचन के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। व्यास को इस घटना के विषय में पहले ही पता है क्योंकि उन्होंने इसे स्वप्न में देख लिया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने यह आदि देवता गणेश को बताई जिन्होंने फिर इसे लिख डाला। क्या यह वही थे जिन्हें मैंने बट वृक्ष के नीचे अपने हिलते हुए हस्ती सिर के साथ बैठे देखा था? अन्य लोगों ने कृष्ण के वचनों को अनेक भाषाओं और छंदों में अनुदित किया। कुछ लोगों ने इसे बृहद नाम दिया किंतु अधिकतर ने इसे सिर्फ गीता कहा। यदि कवि और दार्शनिक प्रलय के दिन पृथ्वी के समाप्त होने तक इसके विषय में लिखते रहें तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अर्जुन समेत किसी को यह आशा नहीं थी कि अपने प्रियजनों को देखकर विजय प्राप्त करने के लिए जिनकी हत्या की जानी थी ग्लानि भाव से पांडव इस प्रकार शिथिल पड़ जाएंगे। अर्जुन एक व्यवहारिक पुरुष था। इस दौरान वह सबसे धैर्यवान और अपने कौशल को परखने के लिए सबसे उत्सुक रहता था। कौन यह सोच सकता था कि युद्ध की समाप्ति पर लाखों लोगों के मारे जाने और आहत होने के बाद उजड़े हुए संसार में रहने के विचार से वह इतना विचलित हो जाएगा। यद्यप जो युद्ध आरंभ करते हैं किंतु परिहार की कला में पारंगत नहीं होते, उन्हें कभी न कभी इन भावनाओं का सामना करना ही पड़ता है। अगले कुछ दिनों में मेरे पति युद्ध में अपनी अपनी भूमिका पर बुरी तरह खेद व्यक्त करेंगे। वह चाहेंगे कि काश ये युद्ध रद्द हो जाता, परंतु तब तक हम सबको यह पता लग जाएगा युद्ध हिमस्खलन जैसा होता है। एक बार वह आरंभ हो जाए तो फिर वह अपने सामर्थ्य अनुसार विनाश करने के बाद ही थमता है। जब मैंने कृष्ण को अर्जुन को समझाते, उसे सांत्वना देते, उसे युद्ध में नहीं बल्कि उसके पार भी सफल होने की शिक्षा देते हुए देखा तो मैं उस विनोदी और निश्चिंत व्यक्ति को लगभग पहचान ही नहीं सकी जिसे मैं बचपन से जानती थी। उन्होंने इतना दर्शन किससे सीखा था? उन्होंने इस दर्शन को अपना ज्ञान कब बना लिया था? मैंने उन शब्दों को दोहराया जो वह अन्य स्त्रियों से कहते थे जब मैं उनके पास रात्रि में जाती थी। इंद्रियों को मिलने वाला सुख एक दिन समाप्त हो जाता है और इसीलिए ये वास्तव में सिर्फ दुख होता है। इनमें आसक्ति मत रखो तथा जब कोई व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ उसके यश या अपयश एक समान हो जाते हैं तो उसे सर्वोच्च मान लिया जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करो। उत्तरा अपने अन्य कारणों से इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी किंतु कुंती और सुभद्रा उन बातों को सावधानी से सुनती थी और समझते हुए हामी भी भरती थी। मैं इतनी ज्ञानी पुरुष जैसा बनना तो दूर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मुझे अनासक्त भाव से रहना अथवा यश व अपयश के प्रति एक समान महसूस करना नहीं आता था। शायद व्यक्ति इस प्रकार को तो तभी त्याग कर सकता है जब उसे इससे भी बड़ी कोई अन्य निधि मिल जाए। कृष्ण ने ऐसा संकेत दिया, ऐसी निधि मेरे भीतर ही थी। अस्त्र उसे मार नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वह शाश्वत और फिर भी आनंददायक है। किंतु उनके यह शब्द पानी के नीचे लंबे समय तक पड़े चिकने पत्थरों की बात मेरे हाथ से फिसल रहे थे।
जो ज्ञान हमारी अपनी कड़ी परीक्षा में शुद्ध न किया गया हो वह हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मुख यद्यपि कृष्ण के शब्दों को तोते की तरह दोहरा रहा था, मेरी अभिलाषा पश्चाताप और प्रतिशोध के मध्य झूल रही थी और मेरे हृदय को चुभन बंद नहीं हो रही थी। कृष्ण की एक कई बात मुझे स्पष्ट थी। जब अर्जुन ने पूछा कि सद्भावना के बावजूद व्यक्ति गलत कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित होता है, तो कृष्ण ने उत्तर दिया, हमारे दो सबसे भीषण शत्रु क्रोध व कामना के कारण। मैं इन दोनों को कितनी अच्छी तरह जानती थी। मेरे दो पुराने साथी, नहीं मेरे स्वामी और उनकी संतान, प्रतिशोध और यह कितने निष्ठावान होते हैं। जब मैंने स्वयं को इनसे दूर करने का प्रयास किया तो यह और अधिक दृढ़ता से मुझसे लिपट गए। कृष्ण के प्रवचन सुनने के बाद मैं अर्जुन की तरह दावा नहीं कर सकती थी कि मेरे सभी भ्रम मिट गए थे, परंतु मुझे स्वयं को देखना आ गया था। यदि मैं अपने क्रोध और उसके दुष्ट भाई क्षोभ को अपने हृदय से दूर नहीं कर पाई थी, तो कम से कम मैं कभी कभी अपनी तीखी टिप्पणियों को रोकने लगी थी, जिन्हें इतने वर्षों तक उन्मुक्त भाव से देते हुए मुझे गर्व महसूस होता था। कृष्ण का अर्जुन के संवाद का एक अंश में बताने में असमर्थ थी। अर्जुन ने वह मुझे बाद में बताया। उसके बिखरे हुए शब्दों को कुछ अधिक अर्थ नहीं निकला। उसने बताया कि कृष्ण ने उसे ईश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। उसने बताया कृष्ण के नेत्र ही सूर्य, चंद्रमा व अग्नि थे। उनके शरीर ही पर्वत और समुद्र एवं नक्षत्रों से भरे गहन अंधकार था। हमारे सभी शत्रु और हमारे कुछ मित्र उनके विशाल मुख में समाकर काल का ग्रास बन गए। ऐसा कहकर वह कांप उठा। वह भयावह था और कल्पनातीत रूप से सुंदर भी। क्या वह नहीं देखा? मैंने सिर हिला दिया। मैंने सिर्फ प्रकाश का एक बृहद पुंज देखा, मानो कोई दिव्यास्त्र छोड़ गया हो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि संसार का अंत आ पहुंचा है। वह संसार का अंत ही था, वह संसार जिसे मैं जानता था। अर्जुन ने कहा, अब हर चीज का अर्थ भिन्न है। हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, उसके मध्य जो कुछ भी होता है वह शून्य में देखने लगा और फिर कुछ नहीं बोला, किंतु उसके चेहरे से विषाद का भाव जा चुका था। मैंने भी कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे बहुत दुख हो रहा था। कृष्ण ने, जिसे मैं अपना प्रिय मित्र और रक्षक मानती थी, मुझे अपना दिव्य रूप क्यों नहीं देखने दिया? जब से युद्ध आरंभ हुआ था उन्होंने मेरी और अधिक ध्यान भी नहीं दिया था। मैं समझ सकती थी वह अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में व्यस्त थे, परंतु इतनी छोटी बात नहीं थी कि उसकी उपेक्षा की जाती। मैंने भी निश्चय किया कि जब तक उनकी ओर से मेरी देखभाल का प्रमाण नहीं मिलेगा, मैं भी उनसे अधिक संबंध नहीं रखूंगी। मैंने यह निर्णय तो ले लिया, किंतु इससे मेरे हृदय में चुभन कम नहीं हुई। मुझे बार बार इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने अर्जुन को इस दिव्य दर्शन के लिए अधिक उचित क्यों जाना। मेरे अंदर ऐसे किस आवश्यक तत्व का अभाव था जिसके कारण मुझे ब्रह्मांड के रहस्य से वंचित रखा गया था।